मैं चाहती हूँ कि कल जब आप एग्जाम देकर घर जाएं तो आपके चेहरे से इतनी खुशी छलके कि घर वालों को बिना बताए ही पता चल जाए कि आपका आज का मैथ्स का एग्जाम कितना अच्छा हुआ है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 8th क्लास। नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ सैंपल पेपर 2 करने के लिए। ये 6 चैप्टर्स आएंगे। 90 मिनट्स का पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 1 मार्क के, 16 to 18 2 मार्क्स के, 19 to 21 3 मार्क्स के और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3/7 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है वो संख्या जिसे 3/7 में जोड़ने पर, योग करने पर आंसर 0 आए। तो क्या होगा? -3/7। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 2/9 में क्या जोड़ें कि योगफल 0 आए? ये भी वही बात है, हमें 2/9 में क्या जोड़ना है? माइनस का 2/9। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाए कि किसी संख्या को कौन सी संख्या से गुणा की जाए कि गुणनफल 1 आए। मान लीजिए आपसे पूछा गया 2/9 को किससे गुणा करें कि गुणनफल 1 आए, तो आपको 2 और 9 दोनों को गायब करना है। गायब कैसे होंगे? 9 यहां और 2 यहां, सब कट, आंसर क्या आ जाएगा? 1। ओके, जोड़ और गुणनफल दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। और योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ संख्या में आपको चिन्ह बदलना है। अगर कोई संख्या माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी और प्लस की है तो माइनस की। क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 3 = 18। ये एक समीकरण गिवन है और हमें इसका हल बताना है। प्लस का 3 राइट साइड आकर माइनस का 3 हो जाएगा। 18 - 3 15। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड आकर डिवाइड में चले जाएंगे और 5 3 जा 15। x की क्या वैल्यू आएगी? 3। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक निम्न में से क्या नहीं हो सकता? हमें बताना है। देखिए, आपने एक टेबल लर्न की होगी। 1 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करने से 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हम यहां सिर्फ इकाई का अंक लिख रहे हैं। ओके, 5 के स्क्वायर में 5 आएगा इकाई का अंक। 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तब इकाई का अंक 6। 7 में क्या होता है? 49, यानी इकाई का अंक 9। 8 के स्क्वायर में 4 होता है इकाई का अंक। 9 के स्क्वायर में 1 होता है और बच गई 0। 0 के स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होगा? 0। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 1 4 5 6 और 9 लिखा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग हो। देखिए कैसे, ये 4 है और इसका वर्गमूल क्या होता है? 2। लेकिन आप 14 का वर्गमूल तो नहीं ढूंढ सकते ना, वो डेसिमल में आएगा, एक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। लेकिन जो संख्याएं यहां पर नहीं है, कौन कौन सी संख्याएं नहीं है इस लाइन में? कौन नहीं है? एक तो 2 3 7 8। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 है तो वो पक्का पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। ओके, तो हमें बताना है कि 2 3 7 8। अब आप देख लीजिए 2 3 7 8 में से कौन सा ऑप्शन है? 8, यानी अगर 8 हुआ तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। निम्न संख्याओं में से पूर्ण घन नहीं है। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो नहीं के लिए आप क्या करेंगे? ये 128 है, 1 मिनट, ये जैसे 1000 है 1000, इसे आप क्या लिख सकते हैं? ये 10 का क्यूब होता है। 125 किसका होता है? 5 का। ये किसका होता है? 8 का क्यूब होता है। अब बचा 128। जब आप 128 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। हमें घन चेक करना है, यानी 3 3 के ट्रिपलेट बनने चाहिए ऐसे। ये 2 एक्स्ट्रा बच गया। इट मीन्स 128 पूर्ण घन नहीं है। ये वाला
फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, कोई भी बहुभुज हो चाहे वो त्रिभुज है या चतुर्भुज है, उसके अंतः कोणों का योग क्या होता है? उसके लिए ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो n के प्लेस पर क्या लिखा जाएगा? 3, यानी नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या लिखी जाती है। 3 - 2 1, और 1 और 180 की मल्टीप्लाई 180। और ये रूल आपको याद होगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, अगर बात आ जाए चतुर्भुज की तो आपको n के प्लेस पर क्या रखना है? 4। फिर आप क्या करेंगे? 4 - 2 इंटू 180, कितना आंसर आएगा? 360। तो किसी भी चतुर्भुज के अंदर वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर बात आ जाए पंचभुज की तो आप क्या लिखेंगे? 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 - 2 3, 18 3 54, 540 डिग्री। अगर बात आ जाए 6 की, षटभुज की, तब आपको n के प्लेस पर 6 लिखना है। 6 - 2 इंटू 180, ओके, 4 इंटू 180, 720 डिग्री। आप कितनी ही भुजाएं हो, आपको सिर्फ भुजाओं की संख्या लिखनी है, 2 को माइनस करना है और 180 से मल्टीप्लाई, उस आकृति के अंदर वाले कोणों का योग आ जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सभी भुजाएं समान है या असमान है। ओके, तो आंसर अंतः कोणों का योग ये होता है। और अगर अंतः की जगह बाह्य कोण होता तब आंसर क्या बन जाता? 360 डिग्री। बाहर वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, बाहर हमेशा 360 डिग्री रहेगा। अंदर वाले कोणों का योग इस फॉर्मूले से चेंज होता रहता है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 7, यदि n का घनमूल m है, हाँ जी, n का घनमूल अगर m है तो हमें n के बारे में बताना है। देखिए, घनमूल का मतलब होता है घात में 1/3 लिखना, यानी n की पावर 1/3 इज इक्वल टू m। ये 1/3 कैसे हटेगा? यहाँ 1 कैसे बनेगा? जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दोनों तरफ घन करने पर, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो क्यूबिंग का मतलब 3 पावर में लिखना है आपको। 3 से 3 कैंसल, यानी n की वैल्यू क्या आ गई? m³। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता। अरे, हमारे पास जो पासा होता है उसमें 1 से 6 तक के ही नंबर आते हैं, 7 नहीं आता, प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। क्वेश्चन नंबर 9, किस संख्या के वर्गमूल के इकाई स्थान पर 6 होगा? तो बता दीजिए। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 196 का वर्गमूल 14, 576 का 24 होता है, 256 का 16। अब हमें क्या बताना है? इकाई के स्थान पर 6 कहां है? यहां, यानी डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज के बाह्य कोणों के माप का योग। देखिए, अभी अभी मैंने आपसे कहा है, कोई भी आकृति हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 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 कितना रहेगा? 360 डिग्री। ओके, 11 से 13 में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत, इनफाइनाइट, अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी सत्य। क्वेश्चन नंबर 12, एक सिक्के के उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता बिल्कुल 1/2 होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होती है, क्योंकि हेड और टेल आने के 50-50 चांस होते हैं। इसीलिए क्रिकेट खेलते वक्त कॉइन को टॉस किया जाता है, पासे को नहीं फेंका जाता। ओके, 0 का वर्ग 1 होता है, कितनी गलत बात है। 0 का वर्ग 0 होता है, ये तो असत्य हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए हमें 8/21 को किससे गुणा करना पड़ेगा? हाँ जी, बताइए। ये है 8/21, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए? 8 को भगाओ डिवाइड में, ये 21 यहाँ है, यहाँ 21,
सारे कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 15, एक अष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, अभी अभी बात की थी मैंने इसके बारे में। आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अष्टभुज का क्या मतलब है, n की वैल्यू 8, 8 भुजाएं, 8 - 2 6, 18 6 जा 108, ये वाली 0 एज इट इज। ओके, 1080 डिग्री, यहां पर आप क्या लिखेंगे, ये फिलअप का क्वेश्चन है, 1080 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 16, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का माप दे रखा है और बाकी सभी कोण ज्ञात करने हैं। क्या आपको पता है आसन्न कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण का मतलब है एडजेसेंट एंगल्स, पास पास वाले जो एंगल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। ये एक समांतर चतुर्भुज है और आसन्न कोण 2x - 4 और 3x - 1 डिग्री। ओके, ये दोनों कोण पास पास वाले, आसन, दूर वाला कौन है, इसके दूर वो, ये सी, ये दूर वाले हैं, आसन ऐसे, इसके आसन्न ये वाला कोण भी है। ओके, आप यहां लिख सकते हैं या यहां। अब बताइए, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री बनना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये 2 नंबर का सवाल है तो आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप वो लिखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है, आसन्न कोण बराबर 2x - 4 डिग्री, 3x - 1 डिग्री। ओके, और हम जानते हैं कि ये आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, जो रूल आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग समानांतर भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रूल अप्लाई कर दीजिए, बस हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। 180 डिग्री होता है, अतः इन एंगल्स को ऐड कर दीजिए, 2x - 4 + 3x - 1 = 180 डिग्री। अंडरस्टैंड? 3 + 2 5, -4 - का 1, ये माइनस का 5 = 180 डिग्री। माइनस का 5 राइट साइड जाकर +5 में चेंज हो जाएगा और 180 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो 185। 180 + 5 मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। x की वैल्यू आएगी 185/5, 37। x की वैल्यू आ गई 37। अब हमें बताने थे समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये आसन्न कोण दे रखे हैं यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास समानांतर चतुर्भुज के 2 कोण आ जाएंगे और जो अदर 2 हैं वो भी सेम होंगे। यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, अतः जो आपने समानांतर चतुर्भुज बनाई थी ABCD, उसका नाम लिख देना, और ये तो आसन्न कोण हमने लिए हैं। अतः कोण A, ये पहला 2x - 4, 2 × 37 - 4, 74 - 4 कितना बन गया, 70 डिग्री। कोण B 3x - 1, 3 × 37 - 1, 111 में से आपको 1 माइनस करना है, 110 डिग्री। अब बताइए एंगल C क्या आ जाएगा, जितना A उतना C, A कितना है 70 डिग्री, और एंगल D क्या आ जाएगा, D कितना होगा, जितना एंगल B होगा, यानी 110 डिग्री। और इस तरह से हमने चतुर्भुज के चारों कोणों के बारे में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17, अभाज्य गुणनखंडन विधि से 8000 का हमें घनमूल याद करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे
सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद अगेन 2 से, एक बार फिर से 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होता ही चला जाएगा। देखते हैं कब तक, अब तक यहां। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25। ये हमने 8000 के प्राइम फैक्टर्स बना लिए अभाज्य गुणनखंड। इसमें देखो 2 कितनी बार आया है, 6 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। तो हम इसे आगे कैसे लिखेंगे, अब आप लिखेंगे 8000 इज इक्वल टू 2 को लिखना 6 बार और 5 को लिखना 3 बार, ऐसे। ओके, अब हमें क्या ढूंढना है, घनमूल। घनमूल का क्या मतलब होता है, ऐसे आप स्क्वायर रूट बनाइए और इसके अंदर 3 लिखना है। ओके, ये ट्रिपलेट बन गए, यहां से एक 2 बाहर, यहां से भी 2 और यहां से 5, और वैल्यू क्या आ गई 20, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। जब आप इन 3 में से एक एक को बाहर लिखते हैं तब ये अंडर रूट का साइन गायब हो जाता है, इसे ना लिखें। क्वेश्चन नंबर 18, समलम ABCD में x का मान ज्ञात कीजिए। हाँ जी, समलम क्या होती है, जिसमें एक युग्म समांतर होता है। तो देखिए ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है। हम जानते हैं कि ये कैसे कोण है, अंतःकोण, और अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखेंगे, कोण A जमा कोण D बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में इसका रीजन लिख दें, अंतःकोण। अब बस वैल्यू पुट करनी है, A की वैल्यू x प्लस 40 और D की वैल्यू x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x में x ऐड किया 2x, 40 में से 20 गए, 20 ही बच गए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का 20 राइट साइड जाकर माइनस का, और 180 में से जब आप 20 को माइनस करेंगे तो 160 बचेगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 2 8 जा 16, x की वैल्यू आ गई 80। अंडरस्टैंड, हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हल कीजिए। ये एक इक्वेशन है, समीकरण है, और हम इसे कैसे हल करेंगे, 8x प्लस 4 एज इट इज, 3 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, 3x माइनस 3 प्लस 7 एज इट इज। 7 माइनस 3 का आंसर आप क्या लिखेंगे, 4, इस साइड एज इट इज। अब 8x यहां और 3x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ऐसे ही ये 4 ये भी माइनस का हो जाएगा। 8 माइनस 3 5x, 4 माइनस 4 0। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और 0/5 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब 0/5 तो 0 होता है, क्या आपको पता है 5/0 को आप क्या लिखेंगे, ये नॉट डिफाइंड होता है, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। सॉरी, 5/0 का आंसर होता है इन्फिनिटी। अगर ऊपर फाइनाइट नंबर हो और नीचे 0 हो तब आंसर इन्फिनिटी होता है। क्या ये एक प्रीमेय संख्या है, नहीं, प्रीमेय संख्या की कंडीशन ही यही होती है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, वह कौन सी छोटी संख्या होगी जिसको 1385 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। बड़ा ही अच्छा सवाल है, आप क्या करेंगे, 1385 ऐसे भाग विधि से हम ये वर्गमूल ढूंढेंगे। 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 16 ज्यादा हो जाएगा तो हम 3 पर ले जाते हैं। 13 माइनस 9 4 8 5, ये वाला जो पेयर है ये यहां आ जाएगा। 3 का डबल 6। अब हम 6 का टेबल 48 तक पढ़ेंगे। 6 7 जा 42, 6 सत्ते 42, तो यहाँ 7 लिखना, यहाँ 7 लिखना, यहाँ भी 7 लिखना, 46, और ये आ गया रिमाइंडर 16। देखिए, जब ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं,
किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि घटाने पर, किसी में पूछा जाता है कि और क्या नंबर ऐड किया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में एक ही बात याद रखना कि जब भी आपसे घटाने के लिए कह दिया जाए तब आपको नॉर्मल डिवीजन करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं। जैसे भी आप वर्गमूल फाइंड करते हैं भाग विधि से, बिल्कुल वैसे ही। और फिर जो ये शेषफल आएगा, इस शेषफल को, रिमाइंडर को हम 1385 में से घटा देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, अतः 1385 में से 16 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। और कहा है उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1385 में से आप 16 को घटा दीजिए, 1369। ओके, और इसका वर्गमूल क्या आएगा, यही आएगा। 1369 का जो अंडर रूट है वो 37 आएगा। अंडरस्टैंड? अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो मैं आपको ये कैलकुलेट करके भी दिखा देती। 1369, देखिए ये पेयर बनाए, ऐसे किया, 3 3 9, यहाँ 4, यहाँ 69, ये एज इट इज, 3 का डबल 6। अब जब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही नंबर आ जाएगा बस। ओके, ऐसे हमने घटाने के बाद आने वाली संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 हल कीजिए। ये समीकरण हल करना है, कोई बात नहीं, आराम से करते हैं। यहाँ y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, हम r पर गुणा ही करेंगे। 3 ब्रैकेट 7y + 4 -4 एज इट इज, ये y + 2 ऐसे मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 3 7 21, 3 4 12, -4y -8। y वाले एक तरफ, माइनस वाले नंबर इधर आकर प्लस के, +4y, और -8 एज इट इज, प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का 12 हो जाएगा। 21 + 4 25, -8 -12 -20, और ये 25 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर डिवाइड में, 5 4 20, 5 5 25। तो y की क्या वैल्यू आ गई, -4/5, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 22, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो इसके लिए हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम लेना पड़ेगा। और लघुत्तम कैसे लेते हैं, ऐसे 4 9 10, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, 9 एज इट इज, 2 5 10, 2 1 2, 9 और 5 एज इट इज। अब 3 पर डिवाइड होगा, 3 3 9, अगेन 3 पर, और 5। तो एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम होगा इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई, 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5। अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है छोटी से छोटी जो इन तीनों संख्याओं से भाग हो जाए। तो आपको ये देखना है, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना, 5 का। तो आप अपनी तरफ से एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः सबसे छोटी संख्या, अतः सबसे छोटी संख्या 2 × 2, 3 × 3 और 5, एक 5 आपको लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, ये 4, ये 9, ये 25, और इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 900। 900 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से भाग होती है। क्वेश्चन नंबर 23,
एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने और विद्यार्थियों की आवश्यकता है? हम ये चाहते हैं कि स्कूल में कुछ एडमिशन और कर लिए जाएं ताकि ये लाइनें, कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या ये समान रहे। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि कितने एडमिशन और किए जाएं। तो देखना, अब 1000 में हम क्या कर देंगे, ऐसे भाग विधि से हमें ये ढूंढना है। 3 3 9, 100, 3 का डबल कितना हो गया 6। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आपसे घटाने के बारे में कहा जाता है तो आपको नॉर्मल डिवीजन करनी है बिल्कुल आराम से, लेकिन जैसे ही आपसे ये कह दिया जाए कि कितने और विद्यार्थियों की आवश्यकता है, यानी बढ़ाने के बारे में पूछा गया है, तो आपको एक नंबर एक्स्ट्रा पर लेकर जाना है। जैसे यहां पर अगर मैं 61 लिख दूं तो ये नंबर इससे छोटा रह गया। हमें यहां 61 नहीं लिखना, क्या लिखना है, 1 से नेक्स्ट नंबर 2। हम इसे 2 से और यहां भी 2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब आप सोचेंगे कि ये नीचे वाला नंबर तो बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। 124 में से 100 घटाओगे तो 24 आ जाएगा। ऐसे हमने इन दोनों संख्याओं को घटाया है। ये जो 24 यानी 24 नंबर है ना, यही है कि अगर 24 बच्चे और आ गए तो कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या इक्वल हो जाएगी। ओके, एक नंबर एक्स्ट्रा कब लेना होता है, जब आपसे और के बारे में, बढ़े हुए के बारे में पूछा जाए। घटाने में नहीं, घटाने में आप नॉर्मल डिवीजन करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, अतः 24 विद्यार्थियों की और आवश्यकता है। ओके, और जब आप 1000 में 24 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1024। अंडरस्टैंड? और ये इसका वर्गमूल क्या होता है, 1024 का वर्गमूल 32। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन 23 फिनिश हो गया। और आपने दूसरा सैंपल पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, और कल का पेपर इतना अच्छा करके आए कि जब आपके टीचर आपका पेपर आंसर शीट जब चेक करें तो उन्हें बिल्कुल दिल से खुशी हो कि हमारे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।